पूर्व के पुण्य और पाप दो कर्मों से मिश्रित शरीर बनता है। और ये पहले देखो, पूर्व के पुण्य और पाप दो कर्मों से मिश्रित शरीर बनता है और ये पहले निश्चित हो चुका है किस अवस्था में आपको कौन सा दुख मिलेगा, कौन सा सुख मिलेगा। अगर आपके भाग्य में संतान योग नहीं तो आप कुछ भी उपाय कर लो, आप कुछ भी कर लो, सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। संतान योग है तो बिना प्रयास के उसका लाभ मिल जाता है। ऐसे ही यदि आपके पाप प्रबल हैं तो आप कुछ भी पुरुषार्थ धन प्राप्ति के लिए करो, वहां आपको हर बार हार सहनी पड़ेगी, हर बार असफलता सहनी पड़ेगी आपको। अब आपका मनुष्य जीवन केवल इसी असफलता या सफलता के भोगने के लिए नहीं है। ये तो पशुवत जीवन हो गया भैया, जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हम भोग रहे हैं। अब नवीन कर्म करो जिससे उसको तुम रोक सको, जो आ रहा है बुरा प्रारब्ध उसको रोक सको। वो है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन। अगर भगवान का आश्रय नहीं है और भजन नहीं है, नाम जप नहीं, मंत्र जप नहीं, तो इन चुट्ट पुट्ट छोटे कर्मों में इतनी ताकत नहीं तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर दे या तुम्हारी असफलता को सफलता में बदल दे। वो भजन से ही होता है। मनमानी आचरण करें और हम भगवान से विमुख होकर सफलता चाहे तो हमें लगता है कि ब्रह्मा में भी इतनी सामर्थ्य नहीं वो हमें सफल बना सके। भगवान के आश्रित हो जाओ, नाम जप करो, वो है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर। जैसे हम कई बार बताया है कि मुकदमा में हम हार जाएं और हमको फांसी की सजा मिले, जज दे दे। अब एक ही उपाय है, राष्ट्रपति क्षमा कर दे तो सारा वकील और जज का जो सब निर्णय है वो धरा रह जाएगा। एकमात्र केवल उपाय कि राष्ट्रपति हमारी क्षमा याचना स्वीकार कर ले और वो क्षमा कर दे। ऐसे ही हमारे शुभ और अशुभ कर्म, कानून पक्का है हमारे भगवान का, वहां कोई घूस नहीं चलती और वहां किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होता कि भाई गलत साबूत पेश करने के कारण निर्दोष को दंड दे दिया है। वहां किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। हमारे जो न्यायाधीश धर्मराज जी हैं, वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं। वो एक सेकंड में मन के अनुसार जो जो तुमने किया है वो सब पढ़ करके तुरंत एक सेकंड में सबका हिसाब होता है। और वो जो हिसाब हुआ है उसमें कोई धोखेबाजी दगाबाजी नहीं, उसको कोई काट सके तो जैसे राष्ट्रपति ऐसे भगवान है। राम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, तत्व एक हैं, उनके नाम बहुत। अगर भगवान का आश्रय ले लो और वो क्षमा कर दें, वो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वो तो कह रहे हैं ना, आ जाओ। तो आप भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो। ये नाम जप तुम्हारे पाप प्रवृत्ति अशुभ सबको विध्वंस